हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? होप सभी जन ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और फ्रेंड्स, मैं आज रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग क्या चल रही है। और फ्रेंड्स, सपोज आप लोग को कुछ क्वेश्चंस है ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी को रिलेटेड लेके, तो मैं उसके लिए हो सकेगा तो वीडियो बनाऊँगी, नहीं तो अदरवाइज़ मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल रही हूँ जो भी आपके क्वेश्चन। जैसे मैंने सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डाला है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट ट्विन फ्लेम्स में वो होता है या सोल वेट में होता है जो आप लोग धरती पे आने से पहले डिसाइड करके आते हो कि कौन पहले जन्म लेगा, कौन बाद में जन्म लेगा। सपोज आप लोग में एज डिफरेंस है तो कौन कौन सी कास्ट में होगा, हम ये सारी डिफ़िकल्टीज़ ओवरकम करेंगे। समझ रहे हो? आपको बेसिकली क्या, आपको धरती पे भेज दिया गया है, लेकिन आपकी वो मेमोरी छीन ली गई है कि आपको किस मिशन के लिए भेजा गया है। समझ रहे हो? आप लोग ट्विन फ्लेम हो, सोल्स हो, आप लोग कनेक्टेड सोल हो, ये आपको भुला दिया गया है कम्प्लीटली। वो धीरे धीरे आप जर्नी में आप एक दूसरे को मिलते हो, एक दूसरे को भूल नहीं पाते हो। ये जर्नी कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, ये पर्सन ऐसा क्या है इस पर्सन के अंदर जो इसको भूल नहीं पाता या भूल नहीं पाती। दोनों जन को लगता है, आप ही नहीं, आपके पसंद भागते हैं क्योंकि वो बहुत लॉजिकल होते हैं। आप लोग इतने लॉजिकल नहीं होते हो। समझो, आप है ना फेमिनिन जो होती है, जो आध्यात्मिक जर्नी में स्पिरिचुअली ज़्यादा अवेकन होती है बचपन से, वो इस कनेक्शन को जल्दी पहचान लेती है। और जो आपके जो पार्टनर होते हैं वो इतने स्पिरिचुअल नहीं होते, क्योंकि एक जन डिसाइड करके आता है कि एक ही जन ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा। बहुत कम केसेस में होता है कि दोनों जन स्पिरिचुअल होते हैं, तो एक जन भागने लग जाता है। समझ रहे हो? अगर दोनों स्पिरिचुअल होते हैं तो दोनों की कुछ ना कुछ मजबूरी होती है सामने वाले की, वो 3D वर्ल्ड की जो होती है कि ये कास्ट, ये एज डिफरेंस या शादीशुदा, ऐसे ना कुछ या पैसा स्टेटस, ये सब चीज़ हो जाती है। 3D वर्ल्ड की जो रहती है उसकी वजह से इंसान भागने लग जाता है। कुछ केसेस में पर्सन इसलिए भागने लग जाता है, इसको लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं बहुत डिफरेंट हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है पर्सन, ये अच्छी है, मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, इस सोच के भाग जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनको समझ आता है कि कितना भी भाग लो, खुद से भाग रहे हैं क्योंकि अपनी सोल से भाग रहे हैं, तो वो इंसान आपको भूल ही नहीं सकते हैं। चाहे कितना भी कर लो ना, आप उनको भूल सकते हो। कितना भी आप नाराज़ हो जाओ, कितना भी आप गुस्से में एक दूसरे को बोल दो, थोड़े दिन तक आपका गुस्सा रहेगा, लेकिन बाद में बाद में आप लगेगा कि नहीं, मैं इस पर्सन को नहीं भूल सकती। तो एग्जैक्टली सेम आपके पर्सन भी ऐसे ही है, वो भी आपको नहीं भूल सकते। कितने भी नाराज़ हो जाओ, कितने भी आपसे भागो, कितने भी, क्योंकि वो लॉजिकल माइंड के होते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि ऐसा ये क्या है, मतलब ये पर्सन से इतना कनेक्शन क्यों है, ये सोचने की, वो फाइंड आउट करने, उनको क्या स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए कि पर्सन मेरा सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। जब तक वो मानते नहीं, जैसे आप क्या हर छोटी चीज़ में यकीन करने लगते हो, कुछ भी आपको साइन मिलता है, कुछ भी आपको पर्सन का नेम बार बार दिखाई देने लग जाता है, तो आप क्या यकीन करने चाहते हो कि हाँ, ये पर्सन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप क्या इमोशनल ज़्यादा होते हो, स्पिरिचुअल ज़्यादा होते हो, तो समझ जाते हो। वो उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इवेंचुअली वो भी समझ ही जाते हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे आप अपने इश्यूज़ हील करते हो, एंगर, फियर, जेलेसी, अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करते हो, अपने एंसेस्टर हीलिंग कर लेते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग कर लेते हो, खुद पे इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपकी ऑब्सेसिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तब जाके, मतलब आपके चक्रास ऑलमोस्ट एक्टिवेट हो जाते हैं सारे, तब जाके आप लोग यूनियन में आते हो। ये याद रखिएगा। स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है, देखो ये लवर्स कार्ड भी आ रहा है, स्ट्रेंथ कार्ड भी आ रहा है और चैरियट कार्ड, नीचे के तीनों कार्ड्स में ले रही हूँ। आपके पर्सन बेसिकली बहुत स्ट्रेंथ रख के इस आपके रिलेशनशिप को लेके। आपको लगता है कि यार मैं इतना मिस करता हूँ या करती हूँ, ये पर्सन इतना क्यों, मतलब कम्युनिकेट करना नहीं चाहता है या करती है, ये इतना बात क्यों नहीं करते, मैं इतनी मतलब तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ बात करने के लिए, आपके पर्सन ऐसे क्यों नहीं करते, आपको लगता होगा। लेकिन ये बहुत, उनमें लॉजिकल माइंड होते हो, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं पर्सन। ये याद रखिए, आपके अंदर पुश एंड पुल तब तक चलता रहता है जब तक आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते हो। जब आप बैलेंस होने लग जाते हो, आप पुश एंड पुल, आप चेस करना बंद कर देते हो, ऑटोमेटिकली आपके पर्सन भी आपको पुल करना बंद कर देते हैं। तो आप बैलेंस होइए बेसिकली। इसलिए तो बोलते हैं अनुलोम विलोम करने के लिए, खुद को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल हमारी फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, हमारा राइट नॉस्ट्रल हमारे मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। वो दोनों एनर्जी हमको बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी योगा टीचर के पास जाइए, आपको बोलेगा ये बहुत गेम चेंजर है, मैं ये है ना अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन, क्योंकि ये इसी से हमारी एनर्जी अंदर से बैलेंस होती है। और ये एक दिन से बैलेंस नहीं होता है, इसको 6 महीने 8 महीने लगते हैं आपको अंदर एनर्जी बैलेंस करने में। तो आप जितना अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन दोनों करते हो तो बहुत जल्दी बैलेंस होगी आपकी एनर्जी। आपके पर्सन बेसिकली बहुत स्ट्रेंथ रख के मैं बोल रही हूँ रिलेशनशिप को लेके, लेकिन जब राइट टाइम आएगा तो ये डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनके देखो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज बोल सकते हो उसको, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज दोनों एक साथ में आना बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन की बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब ये बैलेंस होंगी
आपके पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, डेफिनेटली, क्योंकि ये हीलिंग बहुत ज़बरदस्त हीलिंग चल रही है। कितने बेसिक कार्ड्स है वो कितने अच्छे हैं आप लोगों के, माय गॉड, मतलब ये बैलेंस करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, ये पर्सन हीलिंग हो रही है आप लोगों की। लेकिन ये ना वो हीलिंग जब चलती रहती है ना, तो कभी कभी एक दूसरे को ट्रिगर देने का भी वो एक प्रोसेस होता है ना, वो भी गॉड ही डिसाइड करता है कि आपको उनसे मिलना है या बातचीत करनी है या मैसेज करना है। आपको एकदम रोका नहीं, आपको लगता है ना आपको मैसेज नहीं करना है, तो भी आपको लगता है कि मैं तो नहीं, क्यों अंदर से इतनी बेचैनी हो रही कि नहीं मैसेज करना है, मैसेज करना है, बात करनी है, फ़ोन करना है। क्यों होता है ये गॉड का ही एक प्लान होता है, ताकि आप उनको ट्रिगर दो या आपको कुछ ट्रिगर मिले, समझ रहे हो, तो ताकि आपके इश्यूज सामने आए, उनके इश्यूज सामने आए। और कभी भी सेपरेशन मोड में होते हो, जब आप लोग की अवेकनिंग पसंद स्टार्ट हो जाती है, आप इनर वर्क करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपके पर्सन ने जिस वजह से आपको छोड़ा है वो बिलीफ सिस्टम उनके क्रम्बल होने लग जाते हैं। वो सब समझ, जो चीज़ की वजह से, पैसे की वजह से, मनी की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, वो सब चीज़ें उनको लेसन सिखाने लग जाते हैं, वो चीज़ें क्रम्बल होने लग जाती है। इसलिए इनर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके देखो हीलिंग, आप बोल रही हूँ 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, आपकी हीलिंग, आपके पर्सन की हीलिंग, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ उनकी हीलिंग खाली सिर्फ इनर वर्क क्या होता है, सबकॉन्शियस हीलिंग भी होती है। ज़रूरी नहीं कि मेडिटेशन में बैठने से या आँख बंद करके बैठने से ही नहीं हीलिंग होती है। आपके पर्सन भी बहुत अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा बिहेवियर ऐसा क्यों है, मैं क्यों इस पर्सन को इतना गुस्सा करता हूँ या इस पर्सन के लिए इतना जेलस फील करता हूँ। उनको भी लगता है, वो भी अपने आप पे वर्क करते हैं ये सब चीज़ों पे, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करते। वो भी बहुत, जैसे ट्रैवलिंग करते हैं या वो भी कुछ पूजा पाठ करते हैं, तो उनसे भी उनकी भी हीलिंग होती है, बिलीव मी। तो उनके भी अलग तरीका है हीलिंग करने का, गॉड का आपका अलग तरीका है हीलिंग करने का, लेकिन हीलिंग डेफिनेटली होती है। और ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, ये आपके पर्सन, मुझे लग रहा हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन को इस जर्नी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये पर्सन से ऐसा क्या है कि भाग नहीं पा रहा हूँ, ये भाग नहीं रही हूँ, मैं भाग नहीं पाती हूँ। ये चीज़ आपके पर्सन समझने की कोशिश करें कि ये कनेक्शन है क्या, कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो किसी से सेशंस ले रहे हैं, या तो किसी से टैरो रीडिंग करवा रहे हैं, या किसी से या यूट्यूब पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, इनको ये भी समझ में आ रहा है कि मुझे किन किन लोगों ने धोखा दिया और किन लोगों को मेरी लाइफ से कम्प्लीटली जाना चाहिए, कौन मेरे कार्मिक्स है। ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ रही है। वो हो सकता है कि काफ़ी लोग जो उनकी लाइफ में उनको बहुत जनों ने धोखा दिया है, जो क्लोज फ्रेंड्स से या रिलेटिव से या थर्ड पार्टी थी, तो वो उनके बैकपैक्स करके उनको अपनी लाइफ से निकालने में लगे हुए हैं, समझ रहे हो। उनको अब धक्का मार रहे हैं कि भाई निकलो मेरी लाइफ से। अब बहुत दिन तक मैंने कार्मिक अकाउंट चुका दिया। जैसे जैसे अकाउंट क्लियर होगा ना, आपके पर्सन का कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होंगे, आप देखना वो ऑटोमेटिकली कार्मिक उनकी लाइफ से जाने लग जाएंगे। आपके पर्सन खुद दूर हो जाएंगे उनसे, मतलब वो चाहे या ना चाहे, गॉड का वो प्रोसेस चलता रहता है। बस वो जितने दिन का है ना, वो दाना पानी लिखा होता है उतने दिन ही रहता है, उसके आगे एक दिन भी इंसान नहीं कर सकता है। तो ये आप बिलीव करिए, फेथ, आपके अंदर फेथ आना बहुत ज़रूरी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत बैलेंस्ड पर्सन हो, आप बहुत राइट पर्सन हो, हमेशा राइट डिसीजन लेते हो, आप काफ़ी चीज़ में उनको राइट गाइडेंस भी देते हो। मुझे ऐसे लगता है आपके पर्सन आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के लिए। उनको लगता है कि आपने उनको मनी मैटर्स में भी जिस तरह से आप हैंडल करते हो अपने मनी मैटर्स या उनको गाइडेंस देते हो, ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है कि आप अपने आप में बहुत बिजी रहते हो, एंजॉय करते हो अपनी लाइफ। आप वो आपकी लाइफ में है कि नहीं है, आप फिर भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंटली एंजॉय करते हो, वो चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है आपकी। लेकिन उनके भी अवेकनिंग स्टार्ट है, मैं आपको बोल रही हूँ, देखो इसमें पर्सन में ये आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट है। वो डेफिनेटली उल्टे लटके हुए हैं अभी, लेकिन डेफिनेट वो आपके रिलेशनशिप में कुछ आगे चीज़ बढ़ नहीं रही होगी या बहुत स्टॉल हो गया होगा, आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ आगे बढ़ नहीं। लेकिन ये पर्सन मैं आपको बोल रही हूँ, समझने की कोशिश कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, ये अपनी अवेकनिंग प्रोसेस में है। और कभी भी याद रखें, अवेकनिंग प्रोसेस एक दिन का नहीं होता है। किसी के अवेकनिंग में साल लग जाते, 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं, और ये 3-4 साल, कभी किसी के 5-6 साल भी लग जाते हैं। उसके अंदर आपके अंदर कितनी बार डार्क नाइट्स ऑफ द सोल 1-2 बार आता है, 3-4 बार आता है, डिपेंड करता है आपके कर्मा बैगेज के ऊपर। सबकी अलग अलग जर्नी होती है। जैसे आप अपने पर्सन से मिले थे फर्स्ट टाइम, आपको लगा था ना ये अल्टीमेट पर्सन है, बस मेरी खोज अभी ख़त्म हो गई, ये पर्सन था जो मैं जिसको ढूंढ रहा था, ढूंढ रही थी। आपको एक सेंस ऑफ लगता है ना कि होमली फीलिंग, और अपना बबल फेस चलता है, तो आपको कितना इंजॉय करते हो ना वो लाइफ। आपको लगता है कि वो पीरियड आप कभी भूल नहीं सकते हो। लेकिन एक सेपरेशन फेस में एक इंसान क्यों भागने लग जाता है? क्योंकि वो आपके इंटेंसिटी से भागने लग जाते हैं, आपके लव से भागने लग जाते हैं, क्योंकि आप हार्ट की बातें करते हो और आपकी पसंद दिमाग की बातें करते हैं। तो कैसे होगा मेल? मतलब समझो, आप उनके हार्ट चक्रों को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हो, हार्ट को नॉक करते हो, और वो दिमाग से काम चलते थे, लॉजिकल थिंकिंग होती है, इसलिए वो आपसे भागते हैं। लेकिन भाग नहीं पाते हैं कहीं पे भी, वो खुद से ही भागते रहते हैं।
जैसे जैसे आपका इनर वर्क होता है, सब कुछ होता है, आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होते हैं, एंसेस्टर हीलिंग होती है, आपके है ना खुद के इश्यूज़ हील होने लगते हैं आपके लाइफ में, तब जाके आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं। उनकी लाइफ में भी यही होता है, ये याद रखिए। तो ये अवेकनिंग प्रोसेस होता है, इसमें कभी कभी डार्क नाइट होता है, सोल बहुत बड़ा भी हो जाता है, कभी छोटा भी होता है, कभी थोड़ा छोटा एक पीरियड के लिए आता है, फिर वापस नॉर्मल हो जाता है, फिर वापस आता है, ऐसे भी होता है। सबकी अलग अलग जर्नी है, ये याद रखिएगा। सबकी जर्नी एक जैसी नहीं है, ये मैं आपको बार बार बता देती हूँ, किसी की भी जर्नी एक जैसी नहीं होती है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी आने की कोशिश है, सॉरो, चाइल्ड और वाइफ का कार्ड आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है आपके पर्सन अभी है ना थोड़े सॉरो में है, आपको याद करके, या आप बहुत ज़्यादा सॉरो में, उनको लग रहा है कि आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रीफ का सॉरो दिया, आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, या और खुद भी हो सकता है वो खुद भी बहुत ज़्यादा पेन में हो एट प्रेजेंट। मुझे ऐसे लग रहा है वो कहीं ना कहीं वाटर रिलेटेड जगह पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, वहाँ पे रहते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है आपके पर्सन। और चाइल्ड का कार्ड आ रहा है, मुझे लग रहा है उनको या फिर चाइल्ड रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं उनकी लाइफ में, या तो फिर उनके खुद के चाइल्डहुड वुंड्स है बहुत, जो उनको हील करना बहुत ज़रूरी है। बोलते ना चाइल्डहुड वुंड्स जब तक हील नहीं होते तब तक पर्सन है ना, ये भी एक इनर वर्क का प्रोसेस होता है, चाइल्डहुड वुंड्स हीलिंग, समझ रहे हो। वो दर्द कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में बचपन में रह गया होगा, वो अभी तक हील नहीं हुआ है। कि कुछ लोगों ने उनके लुक्स के लिए उनको बोल दिया कि तुम तो अच्छे नहीं दिखते हो, उनके दिमाग में बैठ गया कि मैं अच्छा नहीं दिखता, अच्छी नहीं दिखती हूँ, तो उनका वो चाइल्डहुड वुंड हो गया है, समझ रहे हो। तो उनको लगता है कि मैं जितने लोगों के साथ में अफेयर कर लूँ या कर लूँ खुद को ग्रेट दिखाने के लिए, तो वो एक चाइल्डहुड वुंड है उनको, जो उनका हील करना है उनको, समझ रहे हो। तो ये चीज़ उनके ऐसे बिहेवियर क्यों करते हैं आपके पर्सन, मल्टीपल पार्टनरशिप में क्यों चले जाते हैं, क्योंकि उनका चाइल्डहुड वुंड कहीं ना कहीं होता है, उनको कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है कि आप अच्छे नहीं दिखते हो या आपको नहीं देते, तो खुद को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में ये सब चीज़ करने के, सब लोग मुझे भाव देते हैं, मुझे अपोजिट सेक्स वाले कितने अट्रैक्ट होते हैं, ये करने के लिए वो आपके उनके वुंड्स होते हैं जो उनको हील करना ज़रूरी होता है। वो आपको डेफिनेटली एक स्पाउस मटेरियल देखते हैं, मतलब वो अगर वो फीमेल है तो वो आपको अपनी वाइफ के जैसे देखते हैं, अगर आप फीमेल हो तो वो डेफिनेटली आपको अपनी वाइफ के रूप में डेफिनेटली देखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखते हैं। वो ड्रीमिंग भी करते होंगे, तो भी मैं रूल आउट नहीं कर सकती इस चीज़ के लिए। ये आपके पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन के चक्रास कितने एक्टिवेट हुए हैं, नहीं हुए, आपके कितने एक्टिवेट हुए, वो हम लोग चक्रा कार्ड से देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो रिलेशनशिप आपके पर्सन के ये सैक्रल चक्र मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक बैलेंस हुआ है, मुझे ऐसे लग रहा है। उनके जो भी है सब रिलेशनशिप्स को है लेके उनके रिलेशनशिप सॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो फैमिली से हो चाहे आपसे हो, तो रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस समझने आ रही है उनको, अनकंडीशनल लव की मीनिंग समझने आ रही है। जो खाली वो एक मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती थी ना, मटीरियलिस्टिक रिलेशनशिप होता था कि मटीरियल के फ़ायदे की वजह से वो चीज़ उनके लाइफ में ख़त्म होता जा रहा है। थोड़ा एडिक्शन भी अगर आपके पर्सन को है तो वो भी थोड़ा ख़त्म होते जा रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। आपके पर्सन को अपना लाइफ पर्पस डेफिनेटली समझ में आ रहा है, या हो सकता है उनका थ्रोट चक्र एक्टिवेशन प्रोसेस में है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उनको क्लैरिटी डेफिनेटली लाइफ में मिल रही है। मैं आपको बोल रही हूँ वो नॉलेज गेन कर रहे हैं और वो बहुत डिटर्मिन्ड है ये नॉलेज गेन करने के लिए, मतलब उनके सोलर प्लेक्सस भी एक्टिवेट हो रहा है, ऐसे बोल सकते हो। तो उनको अपने डिटर्मिनेशन, अपने काम पे बहुत फोकस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं, अपने लाइफ पर्पस जानना चाहते हैं, लाइफ पर्पस करना चाहते हैं, जो चीज़ उनके ड्रीम्स हैं वो फुलफिल करना चाहते हैं। और उनको क्लैरिटी बहुत आ रही है आपको लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, लाइफ को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके उनकी लाइफ में क्लैरिटी एक बहुत अच्छे तरह से आ रही है, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपका इनर वर्क रिजल्ट दे रहा है, अगर ऐसे बोलेंगे तो। अगर क्योंकि आपके पर्सन में आपको धीरे धीरे डिफरेंस दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा है तो दिखेगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। देखो यिंग एंड यांग का कार्ड आ रहा है, आपके पर्सन को पता है ये एक बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप दोनों परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए, ये चीज़ भी आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। उनको ये भी पता है कि आप उनके लिए वेट कर रहे हो यूनियन होने के लिए। आपके पर्सन को डिसॉर्टेड एनर्जी डिवाइन एनर्जी में आ रही है। डिवाइन किसको बोलते हैं? डिवाइन एनर्जी में आपके पर्सन डिसॉर्टेड एनर्जी में है, तो वो धीरे धीरे डिवाइन एनर्जी में आएंगे। जब आप खुद में देखो आपके अंदर चेंज आया है क्या आप डिवाइन बने हो क्या आप लोगों के लिए अनकंडीशनल लव में हो, लोगों को माफ़ कर देते हो, लोगों के बारे में उल्टा सीधा अभी आप गॉसिपिंग करना बंद कर दियो, आप लोगों के लिए अच्छी बातें करने लग गए हो, आप ना लोगों की हेल्प करने का सोचते हो, आप ना एक ना आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा रहती है, समझो एवरी टाइम आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, तो आप डिवाइन के एनर्जी में आ रहे हो। वैसे ही आपके पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में ऑटोमेटिकली आएंगे। आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके अंदर है, वो एनर्जी आपके अंदर ही है, आपके अंदर फील कीजिए वो एनर्जी को, कैसी है अभी, वो डिसॉर्टेड है क्या है, आप कैसा फील करते हो, वो एग्जैक्टली आपके पर्सन है।
आपके पर्सन में मैच्योरिटी डेफिनेटली आ रही है। मैं बार बार बोल रही हूँ, उनकी मैच्योर, अगर सपोज वो बहुत पहले चाइल्डिश बिहेव करते थे तो उनकी एक मैच्योरिटी लेवल भी बहुत आगे बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप मैच्योर हो रहे हो वैसे वैसे आपके पर्सन भी मैच्योर हो रहे हो। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाइल्डिश बिहेव करते हैं तो वो चाइल्डिश बिहेवियर आपके अंदर भी है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपके पर्सन की मैच्योरिटी गेन हो रही है, डिवाइन मैस्कुलिन बन रहे हो। और सेरेनिटी मतलब ये एक काम एंड पीसफुल पोजीशन में आने का होता है। यूनियन से पहले बोलते हैं ना, एक इल्यूमिनेशन स्टेज एकदम यूनियन से पहले होता है, जब आप वहाँ पे काम फील करते हो, आप ऑब्सेसिव फीलिंग और एनर्जी में नहीं रहते हो, आपको लगता है आपके पर्सन आ जाएंगे लेकिन आप चेज़ नहीं करते हो, कब होगा कैसे होगा ये चीज़ आप बॉदर नहीं करते हो, आप कंप्लीटली सरेंडर स्टेज में होते हो। तो उस वक्त ये काम एंड सिचुएशन सेरेंडिटी की एनर्जी होती है, तब आपके पर्सन उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज रीयूनियन ही होता है, ये याद रखिए। तो तब आपके पर्सन आपके पास आएंगे। होप फ्रेंड्स आपको काफ़ी चीज़ मैंने आज एक्सप्लेन किया, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।